Hello everyone, this is Hina Sharma. I welcome you all to our YouTube channel Target for IQ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो वैसे तो बहुत जनरल टॉपिक है और प्रैक्टिकली हम इसको बहुत यूज करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपके एग्जाम्स में ये व्हाट इज सफिशिएंट कॉज करके क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि सफिशिएंट कॉज मीन्स और कुछ ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो बेसिकली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट हो जाता है एंड इट इज गिवन इन सेक्शन 5 आपका लिमिटेशन एक्ट 1963 में। तो आज हम यही प्रोविजन देखते हैं कि एक्चुअली सफिशिएंट कॉज है क्या और कोर्ट को व्हाइल कंडोनिंग द डिले कैसे आप सेटिस्फाई किन ग्राउंड्स पे कर सकते हैं कि कोर्ट आपके डिले को कंडोन कर दे और वो सफिशिएंट कॉज कौन से हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बात करते हैं कि बेसिकली हमें सफिशिएंट कॉज शो करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए लॉ हमेशा विजिलेंट को सपोर्ट करता है, स्लीपी को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। तो बहुत बार ये ऐसा हो जाता है कि हम अपने राइट्स के लिए समटाइम्स उसे एक्सरसाइज करने के लिए या अपने रेमेडी को इन्फोर्स करने के लिए डिले हो जाता है और डिले जब हो जाता है तो वो बेसिकली किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। अगर वो रीजन डिले है, अगर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिले है जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल थे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो उन ग्राउंड्स पे भी, क्योंकि अल्टीमेट जो मोटिव है वो है कि एक पर्सन अग्रीव्ड को आपको जस्टिस करना है। तो अगर आपका अल्टीमेट मोटिव अचीव होता है बाय कंडोनिंग योर डिले, जो आपने डिले कॉज किया है, तो कोर्ट वहां पे आपको अलाउ कर देती है। तो समटाइम्स जब आप डिले कर देते हैं अपनी रेमेडी को एक्सरसाइज करने के लिए, तो वहां पे आपको एक सफिशिएंट कॉज प्रूव करना होता है, एक सफिशिएंट रीजन देना होता है कोर्ट को और कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि बेसिकली आप इतना लेट क्यों हुए, आपने अपने राइट को इतना लेट एक्सरसाइज क्यों किया। ऐसा बहुत बार होता है। अब अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ अपील और एप्लीकेशंस। अपील के केस में भी, क्योंकि आप देखेंगे ना, अगर अपील के प्रोविजंस तो बहुत लिमिटेड टाइम दिया होता है, लाइक 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज मैक्सिमम। अगर आप लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल्स को देखेंगे तो आप देखेंगे तो जब भी 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज अपील के प्रोविजन दिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि एक पर्सन को बहुत सारे अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में या फिर ऐसा कोई उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं आ सका, ठीक है। तो वहां कोर्ट को जब आप उस अपील और एप्लीकेशन के केस में आप सेक्शन 5 में डिले को कंडोन करा सकते हैं। सेक्शन 5 हमेशा ये कहता है कि जब भी आप किसी अपील या एप्लीकेशन अदर देन एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन, जो आपके ऑर्डर 21 सीपीसी में दी गई है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी सारी एप्लीकेशन आपके सेक्शन 5 में कवर होती है, प्लस अपील, इन दोनों ही केस में आप सेक्शन 5 में अगर चाहे तो सफिशिएंट कॉज शो करके कोर्ट को जितना भी डिले हुआ है उसको कंडोन करा सकते हैं। बट हाँ, एक चीज आपको याद रखनी है कि दैट डिले मस्ट बी रीजनेबल, वो रीजनेबल डिले होना चाहिए। और जब भी आप वो डिले कंडोन कराएंगे तो यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डे ऑफ डिले। आपको हर दिन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका वो हर दिन एक दिन का डिले भी क्यों हुआ है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 5 की। तो जो आपका सेक्शन 5 है एप्लीकेबल है, डिले होता है इन केस ऑफ अपील या एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन, यानी कि एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। और जब भी आप सेक्शन 5 में एप्लीकेशन लगाएंगे डिले कंडोन कराने के लिए, वो आपका राइट तभी एक्सरसाइज होगा जब आपका प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर हो चुका होगा। अब प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या है? देखिए, जितना भी आपको लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड किया गया है वो आप लिमिटेशन के सारे प्रोविजंस को एक्सरसाइज करने के बाद उस पूरे पीरियड को कंप्यूट करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी दिन छुट्टी थी तो वो डे एक्सक्लूड कर दो, जजमेंट के बाद अपील में जाना है तो जितना टाइम जजमेंट की कॉपी लेने में लगा उसको एक्सक्लूड कर दो, अगर आपको डिक्री की कॉपी लेने में टाइम लगा तो उसको एक्सक्लूड कर दो, आप रॉन्ग कोर्ट में आप अपने केस को एंटरटेन कर रहे थे आप उसको भी एक्सक्लूड कर दो। तो इन सबको जब एक्सक्लूड करने के बाद जो पीरियड बचता है उसे हम कहते हैं प्रेस्क्राइब्ड पीरियड।
तो जब भी आपका सेक्शन 5 आपको एक्सरसाइज करना है वो आप आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ही एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन को हम जानते ही सफिशिएंट कॉज के नाम से है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन बात यह है कि आपको सफिशिएंट कॉज शो करना होगा कोर्ट को। अभी हम देखेंगे कि वो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जो सफिशिएंट हो सकते हैं कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद आपकी जो कोर्ट है वो कंडोन कर देगी डिले को आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। लेकिन वो एडमिट कब करेगी एप्लीकेशन को या आपकी अपील को, जब आप उसको सेटिस्फाई कर दोगे ऑन सफिशिएंट कॉज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो सफिशिएंट कॉज हो कौन से सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो जितने भी ग्राउंड्स हैं ये आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हेल्ड किए गए ग्राउंड्स है, और एक है सिर्फ आपका जो है मिसलेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ हाईकोर्ट, जो आपकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है सेक्शन 5 की। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्राउंड है इलनेस। अगर किसी भी इलनेस की वजह से आपका जो डिले है वो हुआ है तो आप ये सफिशिएंटली प्रूव करके कोर्ट में और अपने डिले को कंडोन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के लिए वैसे भी स्पेसिफिकली दिया गया है, अगर माइनॉरिटी है तो वहां उस केस में भी जब तक वो पर्सन माइनर रहा है आप उस डिले को कंडोन कराएं। इंसैनिटी के केस में भी प्रोविजंस दिए गए हैं। इम्प्रिजनमेंट, अब मान लीजिए कोई पर्सन जिसको अपना राइट एक्सरसाइज करना था, अब वो इम्प्रिजनमेंट में था और उसको नहीं पता था, तो वहां भी कोर्ट क्या करता है, डिले को कंडोन कर देता है। मिसलेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ अब हाईकोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के पास रूल्स मेकिंग पावर होती है, तो कुछ रूल्स बनाते हैं, तो वो अगर रूल्स से या उस प्रैक्टिस से किसी भी तरह से अगर आप मिसलेड हो जाते हैं तो वहां पे अगर वो रूल्स आपको किसी भी तरीके से मिसलीड करते हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी द ग्राउंड फॉर कंडोनिंग द डिले। नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ कोर्ट्स डॉक्यूमेंट। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आपके पास वो सब खो गए हैं, तो अब टाइम लगेगा उन सबको फिर से प्रोक्योर करने में। नेग्लिजेंस ऑफ एडवोकेट या क्लर्क, एडवोकेट की नेग्लिजेंस या क्लर्क की नेग्लिजेंस इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। ठीक है, एंड दीज ऑल आर द ग्राउंड जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट केसेस में दिए गए हैं। मिस्टेकन एडवाइस बाय एडवोकेट, ये क्वेश्चन बहुत बार रेज हुआ है कि क्या अगर एक एडवोकेट ने आपको गलत एडवाइस कर दिया है तो क्या वो भी उस ग्राउंड पे भी आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं इस ग्राउंड पे भी। नेक्स्ट आता है बोनाफाइड मिस कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर आपने लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट करने में आपकी कोई मिस्टेक हो गई है आपसे, तो आप उस ग्राउंड पे भी अपने जो डिले हुआ है उसको कंडोन करा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दीज ऑल आर द ग्राउंड। मैं ये नहीं कहती कि ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीजन हो सकता है या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिस केस में आप कोर्ट को अगर वो सेटिस्फाई कर सकते हो तो आप सेटिस्फाई कर दें और वहां पे कोर्ट उस डिले को कंडोन कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन से वो ऐसे जनरल रीजंस हैं जहां पे जो प्रोविजंस हैं, अगर ये आप एप्लीकेशन की बात करें तो कोर्ट वहां आपको अलाउ नहीं करती है कंडोनेशन। आपकी वो प्रोविजन है पॉवर्टी। अगर आप इस रीजन से कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैं केस नहीं कर पाया, तो यू कैन नॉट टेक दिस ग्राउंड। आप क्यों नहीं ले सकते इस ग्राउंड को, क्योंकि आपके पास लीगली ये राइट है कि जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एक एडवोकेट या वो केस नहीं फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, इतने पैसे उनके पास नहीं है, तो लॉ उनको फ्री लीगल एड के प्रोविजंस भी प्रोवाइड करता है। डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन में डिफरेंट डिफरेंट लीगल एड जो है वो प्रोवाइड की गई है। इलिटरेसी, आपको पता ही नहीं है, आप कहते हैं ना इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था, तो आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता। आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने एडवोकेट से पूछ सकते हैं। हाँ, अब अगर एडवोकेट आपको रॉन्गली एडवाइस करते तो दैट कैन बी द ग्राउंड फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। नेक्स्ट आता है इंटर डिपार्टमेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस। अब आपका ऐसा कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स थे या आपके ऐसे आपस में ट्रांजैक्शंस थी कि जो है लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका है, तो वहां उस केस में भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा जो सेक्शन 5 का हमें बेनिफिट दिया जाए और डिले को कंडोन किया जाए। तो यहाँ ये जो ग्राउंड्स हैं, ये इन ग्राउंड्स पे आप डिले कंडोन नहीं कर सकते। अब इसके साथ साथ ही कुछ केस लॉज हैं। ये केस लॉज आपके पुराने केस लॉज हैं, ऑल्दो ये आपका जो केस लॉ है ये 2001 का है, लेकिन हाँ इन केसेस में
बेसिकली सेक्शन 5 को डिस्कस किया गया है कि आपको जब भी कोर्ट अलाउ करती है कोई भी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 तो उसको कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है सेक्शन 5 की। तो यहाँ दीन बंधु वर्सेस जादूमनी का एक केस था जिसमें कि कोर्ट ने कहा कि जब भी आप सेक्शन 5 में किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहे हैं तो वहां लिबरल कंस्ट्रक्शन आपको करनी होगी। यू कैन नॉट बी सो स्ट्रिक्ट, ठीक है ना। आपको इस प्रोविजन को लिबरली कंस्ट्रक्ट करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं डिले हुआ है तो अब या ये ग्राउंड तो कहीं से कहीं तक नहीं, आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते ऑन द फेस ऑफ इट। आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे प्राइमा फेसाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कोशिश करनी है कि अगर हम इसको रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट मोटिव जस्टिस प्रोवाइड करना है, कि अगर आपको लगता है कि हाँ सेटिस्फाई है, डिस्क्रिप्शन है आपका, सेटिस्फाई होते हैं कोर्ट अगर, तो उसको अलाउ करे, बट आपको स्ट्रिक्टली नहीं यूज करना है इसे। वीवी पाटिल वर्सेस एसबी पाटिल, इसमें कहा कि कोर्ट शुड हैव प्रैग्मेटिक व्यू। प्रैग्मेटिक व्यू का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। कोर्ट को देखना चाहिए प्रैक्टिकल जो ये सर्कमस्टांसेस बता रहा है, क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि इन सर्कमस्टांसेस में अगर किसी भी पर्सन के साथ ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस होता है तो वो यहाँ कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाएगा या अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना है, आपको इसको थ्योरेटिकली नहीं जाना है। नेक्स्ट आपका जो केस है वो है अनंतनाग वर्सेस काटी जी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सेंस में कि यहाँ पे इस केस में कह दिया कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन सेक्शन 3 एंड 5। ऐसा इसलिए कह दिया कि अगर आप सेक्शन 3 देखेंगे लिमिटेशन एक्ट का, तो वो सेक्शन 3 कहता है कि कोर्ट की ड्यूटी है कोई भी सूट, कोई भी अपील या एप्लीकेशन अगर आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल की जाती है तो आप उसको तुरंत डिसमिस करेंगे, ये कोर्ट की ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन अब आपके पास सेक्शन 5 है, तो अपील और एप्लीकेशंस के केस में, सूट के केस में नहीं दिया, क्यों? क्योंकि सूट के केसेस में आपके पास ऑलरेडी इतना टाइम होता है, 12 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल सॉरी। तो इतने टाइम में भी अगर आप अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो यू कैन नॉट टेक द डिफेंस, ठीक है। आप फिर सफिशिएंट कॉज पे आपको अलाउ कोर्ट नहीं करेगी। यहाँ क्योंकि अपील और एप्लीकेशन के केस में टाइम थोड़ी लिमिटेशन कम होता है, इसीलिए सफिशिएंट कॉज का प्रोविजन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपको 3 और 5 में बैलेंस बनाना है, और वो बैलेंस कैसे होगा? आपको ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है और ना बहुत ज्यादा लिबरल रहना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लिबरल होके अलाउ करेंगे तो फिर भी लोग उस चीज का मिसयूज करेंगे। तो मिसयूज भी नहीं करना होना चाहिए और ऐसा भी ना हो कि रेमेडी डिनाई कर दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ डिले, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।